हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ग्लिम्प्स शेयर करने वाला हूं हमारे 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की, जहां पे आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारे कोर्स के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए, मेंस में मार्क्स इंक्रीज करने के लिए सभी लोगों को गाइडलाइंस या गाइडेंस दी जाती है। इसके ज़रिए हम आपकी आंसर राइटिंग की बेसिक अप्रोच को इम्प्रूव करते हैं। सिलेबस को भी काफ़ी हद तक मैं सोर्सेज बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपने सिलेबस की कवरेज करनी है मेंस के लिए, और हर एक क्वेश्चन की इवैल्यूएशन के साथ साथ हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली डिस्कस किया जाता है, जिससे आपको हर क्वेश्चन में एक आइडिया लग जाए कि कैसे इसको इंट्रोडक्शन करना है, इसकी बॉडी में क्या चीज़ें लिखनी है, इनकी कंक्लूजन कैसे करनी है। साथ ही साथ मैंने स्पेशल बोनस सेशंस के अंदर वहाँ पे डायरेक्टिव्स यानी कि कीवर्ड्स कैसे समझने हैं और डायरेक्टिव वर्ड्स जैसे कि कमेंट, क्रिटिकली कमेंट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इनको प्रैक्टिकली कैसे आंसर्स के अंदर लगाना है, ये भी डिस्कस किया है। और आपको लाइव टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप भी मिलने वाला है, जहाँ पे हम क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, डू यू अग्री विद द व्यू दैट वी नीड ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ ग्रोथ अपार्ट फ्रॉम जीडीपी। ये इस बात पे हमको कमेंट करना है कि जीडीपी के अलावा हमें कुछ और ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ ग्रोथ चाहिए। तो जब भी हम जीडीपी के बारे में पढ़ते ही हैं स्टैंडर्ड सोर्सेज से भी, तो हम ये ज़रूर पढ़ते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। फिर हम ये पढ़ते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कैलकुलेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, बट हमने यहाँ पे ये नहीं बताना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फोकस कर रहा है कि क्या जीडीपी सही तरीके से मेजर करता है ग्रोथ या डेवलपमेंट को। तो अब हम ये चीज़ ध्यान में रखें कि पहली बात तो ये कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये हमें पता है कि ग्रोथ यानी कि एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन की जा सकती है बहुत इजीली, और वो भी कुछ ही फैक्टर्स को देख के, यानी कि प्रोडक्शन जो इकोनॉमी के अंदर हो रहा है या कंजम्पशन जो इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, इन दो चीज़ों के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। ओवरऑल साइज ऑफ द इकोनॉमी हम यहीं से निकालते हैं। तो ग्रोथ रेट के पीछे हम जाते हैं जब जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर बहुत पहली बात तो ग्रोथ ही अच्छे से मेजर कर पाता है या नहीं कर पाता है जीडीपी, सबसे पहला तो यही सवाल है। और फिर क्या सिर्फ हमें ग्रोथ ही मेजर करनी चाहिए या डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे भी जाना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, तो दोनों सवाल को हमने इस आंसर में एड्रेस करना है, बिकॉज वाइल कैलकुलेटिंग ग्रोथ ऑल्सो इट जीडीपी टेंड्स टू एक्सक्लूड और जीडीपी टेंड्स टू इग्नोर सर्टन एस्पेक्ट्स। वो चीज़ हम हाईलाइट कर देंगे अगर इस आंसर के अंदर, फिर हमारा बेस बन जाएगा कि हमें ऑल्टरनेटिव मेजर्स चाहिए, और फिर हम बता पाएंगे कि हाँ ये 3-4 ऑल्टरनेटिव है। ये मैंने 4 ही दिए हैं, अदरवाइज देयर आर न्यूमरस ऑल्टरनेटिव्स। इनइक्वालिटी एडजस्टेड जीडीपी हो सकता है, ग्लोब इनइक्वालिटी इंडेक्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे कम ऑल्टरनेटिव्स दिए है। ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा कि जीडीपी के डिसएडवांटेजेस या क्या चीज़ें वो इग्नोर करता है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट इसको आप डेफिनेशन से करेंगे। इकोनॉमी के अंदर दो बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ें होती है, तरीके होते हैं जिससे आप आंसर स्टार्ट करें। एक है डेटा, वेरी रेलेवेंट फॉर इकोनॉमी, एंड दूसरा है डेफिनेशन, अगर किसी कॉन्सेप्ट या किसी चीज़ के बारे में पूछा गया है। तो ये दोनों ही चीज़ों, 2 Ds आर देयर इकोनॉमी के अंदर, डेटा या डेफिनेशन, इन दोनों में से आप किसी से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। तो आप यहाँ पे जीडीपी का फॉर्मल डेफिनेशन बता देंगे जो आईएमएफ ने प्रोवाइड की हुई है, और ये बताएंगे कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स पे इसे एज अ मेट्रिक यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब हम इसके इंटरनल उसमें नहीं जाने वाले कि जीवीए, बिकॉज अल्टीमेटली जीवीए से ही जीडीपी पे हम पहुंचते हैं। अगर आपने इनकम मेथड पढ़ा हुआ है, सॉरी वैल्यू एडेड मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन पढ़ा होगा, तो हमने पढ़ा है कि जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड से ही हम जीडीपी की वैल्यू तक पहुंचते हैं। तो उसके डिफरेंस के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। एक तो दूसरी चीज़, डेफिनेशन दे दी जीडीपी की, तो कुछ बातें बतानी है कि क्यों इस्तेमाल होता है। अदरवाइज यू कैन नॉट फुल्ली रेडिक्यूल जीडीपी की ये बेकार चीज़ है, इसको देखना ही नहीं चाहिए। पहले हम बता देते हैं एक दो बातें कि जिससे जीडीपी के बारे जीडीपी के सपोर्ट में भी होंगी, है ना। तो हम ये बता सकते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है, ये यहाँ पे जीपीडी लिखा है, जीडीपी है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कि ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी को ये मेजर करता है।
तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है जीडीपी, ये चीज हम पहले लिख देंगे। दूसरा हम ये लिख देंगे कि कंपैरिजन के लिए आसान है सबसे, कि बहुत सारी कंट्रीज का अगर हमने कंपैरिजन करना हो तो हम जीडीपी के माध्यम से कंपेयर कर सकते हैं, तो ये इजी मेट्रिक है। जैसे आईएमएफ भी जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड के द्वारा जो जीडीपी निकाला जाता है उसी से अपनी मेजरमेंट्स करता है या अपनी जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करता है। और अगर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंट्री में पैसा लगाना है एज एन इंस्टीट्यूशन और एज एन इंडिविजुअल, तो जीडीपी को एक बहुत अच्छा मेजर माना जाता है। तो 2-3 एडवांटेज बताने से क्या होगा कि आप एटलीस्ट एस्टेब्लिश कर पाओगे कि जीडीपी बिल्कुल बेकार या खस्ता चीज नहीं है ना। तो वी नीड ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ ग्रोथ अपार्ट फ्रॉम जीडीपी का मतलब क्या हो गया कि हम उसे रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। हम आंसर में एंड में जीडीपी को रिप्लेस नहीं करने वाले हैं किसी चीज से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा डेटा का पैरामीटर रहा है, लेकिन हम इसको सप्लीमेंट करने वाले हैं, ये चीज हमने ध्यान रखनी। ठीक है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू ओवरऑल रिप्लेस जीडीपी। या तो हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, है ना, कि इसकी कैलकुलेशन को या इसके जो यूनिट है इसको मॉडिफाई कर देंगे, या हम इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें, एडिशनल डेटा इसके साथ देंगे। अब डिसएडवांटेजेस में जीडीपी की हमें पता होता है, हम जब पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर, बेसिक वाला क्वेश्चन है ये, बेसिक। तो सबसे पहले जीडीपी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज या नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रोथ नहीं देखता है। तो इंडस्ट्रीज जब ग्रो हो रही हैं, इंडस्ट्रीज जब प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं या कार्स की सेल बढ़ रही हैं, तो उनसे होता हुआ पोल्यूशन ये मेजर नहीं करता है। उस पोल्यूशन की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, उस पोल्यूशन की वजह से जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम होती है, उसको भी मेजर करना चाहिए, वो नहीं करता है जीडीपी। दूसरी चीज इनइक्वालिटी की बात आती है, तो जीडीपी ये नहीं बता पाएगा कि कहां पे कौन से सेक्टर्स के थ्रू या कौन से सेक्टर्स की ग्रोथ जो है कम है, कौन से ज्यादा है। तो हम ओवरऑल जब जीडीपी निकालते हैं तो हम आपस में इनइक्वालिटी कम देखते हैं। मान लीजिए 10 कंपनियां हैं इंडिया में, देयर आर 10 कंपनीज दैट प्रोड्यूस कार्स। अब चाहे एक ही कंपनी की सेल्स जो है 100 टाइम्स बढ़ जाए तो पूरा जीडीपी भी बढ़ जाएगा, लेकिन हम बाकी 9 कंपनीज की ग्रोथ नहीं देख पाएंगे इसमें कि वो ग्रो ही नहीं कर रही है। तो ये जो इनइक्वालिटी क्रिएट होती है वो भी जीडीपी मेजर नहीं कर पाता। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो जीडीपी का रहा है, जिसके बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में, कि हमारी जो ग्रोथ रही है वो जॉबलेस ग्रोथ रही है। ठीक है, देयर वाज अ वेरी गुड आर्टिकल इन द हिंदू, जहां पे ये डिस्कस किया गया था कि 1980s में जब जीडीपी ग्रोथ रेट 1% से बढ़ता था तो उसके साथ लाखों जॉब्स जनरेट होती थी। ठीक है, व्हेन 1% ऑफ जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज्ड देन इट क्रिएटेड मोर देन लैक्स ऑफ जॉब्स। लेकिन आज के टाइम पे जब जीडीपी इंक्रीज होता है, यानी पिछले से पिछले डेकेड की बात करें, 2000 से लेके 2010 की बात करें, तो जीडीपी के ग्रो होने से सिर्फ 50,000 न्यू जॉब्स ऐड हुई। 1% ऑफ जीडीपी ग्रोथ एडेड ओनली 52,000 जॉब्स। ये एक इतना अच्छा डेटा है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी आंसर में जहां पे आपको जॉबलेस ग्रोथ के बारे में या एम्प्लॉयमेंट के बारे में सवाल आ जाए। तो जीडीपी के ग्रो होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास ज्यादा जॉब्स होगी, और जीडीपी ग्रो होने का मतलब ये भी डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता कि लोगों की इनकम जो है वो बढ़ रही है। इसी वजह से जॉब इंटेंसिटी ऑफ ग्रोथ ये नहीं बता पाएगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा डेटा अवेलेबल होता है उसमें कहीं एक्सक्लूजन एरर इंक्लूजन एरर्स होते हैं। तो एनएसएसओ जो एक संस्था थी पहले, उसने ये कहा कि जो MCA 21 का जो डेटाबेस है, यानी आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो कंपनीज फॉर्म भरती है ना, उसको MCA 21 कहते हैं, उसी के अंदर डेटा का इस्तेमाल करते हुए जीडीपी की कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये पता लगाया गया सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर कि 38% ऑफ द कंपनीज जो है वो या तो ट्रेसेबल नहीं है ग्राउंड लेवल पे, या उनकी क्लासिफिकेशन गलत कैटेगरी के अंदर की हुई। मतलब डेटा किस तरीके से कितना अवेलेबल है और ऑन ग्राउंड एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बीच में थोड़ा गैप नजर आया है। अब चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, तो इसका मतलब शायद ये हमारा ओवर एस्टिमेट हो जाता है कई बार जीडीपी। और पहले भी हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, सॉरी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं अरविंद सुब्रमण्यम जी, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि हमारा जो जीडीपी का डेटा है कई बार ओवर एस्टिमेट हो जाता है। तो इसका मतलब थोड़े बहुत कैलकुलेशन इश्यूज भी हैं।
और आखिरी में हम बताएंगे कि ये तो हमने ये बता दिया कि ग्रोथ भी मेजर करने में वो प्रॉपरली सही से नहीं कर पाता है, और हम फिर बताएंगे कि डेवलपमेंट के जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, जेंडर इनजस्टिस, ये सारी जो एस्पेक्ट होते हैं सोसाइटी के, वो भी ये मेजर नहीं करता। तो अल्टीमेटली हमने डिसएडवांटेजेस बता देने हैं यहाँ पे एक एक लाइन के अंदर, एंड फिर हम जाएंगे कि हम क्या ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पे आपके पास डेटा होता है कि आपके पास 3-4 तरीके के अदर इंडिकेटर्स होते हैं, वो आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर दोगे। 4 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आंसर में, अदरवाइज आपका जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास। तो आप ग्रीन जीडीपी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको माइनस कर दोगे आप जीडीपी से। दूसरा, आप ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम्पल के साथ दोगे, बहुत बेहतर हो जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2021 में कहा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज की अकाउंटिंग करनी शुरू करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी को रिप्लेस करेगा, बट ये जरूर है कि एक नया मेट्रिक आएगा जिसके साथ साथ जीडीपी को कैलकुलेट किया जाएगा। फिर हमें यह भी पता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की तरह हम अपने कंट्री के अंदर भी डेवलपमेंट इंडेक्स बना सकते हैं, जिसकी बात अभी ऑलरेडी चल रही है कि दैट टाइप ऑफ एन इंडेक्स विल बी क्रिएटेड। ऑल्सो हैप्पीनेस वाला जो इंडेक्स है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भूटान ने पाइनियर किया था, और अब यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क वर्ल्ड वाइड रैंकिंग वैसे भी निकाल देता है हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो नेशनल लेवल पे भी इसे इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो हमने एंड में क्या लिखना है? हमने एंड में ये लिखना है कि जीडीपी कैन बी वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर इसके साथ साथ कुछ और मेट्रिक्स अगर हम इंक्लूड कर दें तो कंप्लीट पिक्चर वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये नोट पे अगर आप इस आंसर को कंक्लूड करोगे, फालतू के इसमें ना तो डायग्राम की जरूरत है, ना ही आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। 2 चीजें इस आंसर की डिमांड है, एक आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए अपने आंसर को बैक करने के लिए, और दूसरा क्लियर कट आप डिसएडवांटेजेस ऑफ जीडीपी बता सकते हो जिनको हम दूर कर सकते हैं उनके ऑल्टरनेटिव से।